सुदीप फार्मा का आईपीओ, इस पर बाजार में आजकल खूब बातें हो रही हैं। चलिए आज इसी पर गहराई से नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुदीप फार्मा सच में एक हाई ग्रोथ वाला सितारा है या फिर इसकी कीमत कुछ ज्यादा ही लगा दी गई है। आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सुदीप फार्मा कंपनी आखिर है क्या, करती क्या है और मार्केट में इसकी जगह क्या है। अच्छा, तो सुदीप फार्मा कोई नई कंपनी नहीं है। ये 1989 से फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बना रही है। और हाँ, ये एक भारतीय कंपनी है, लेकिन इसकी पहुंच दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में है। मतलब ये एक ग्लोबल प्लेयर है। देखिए इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी खास हैं। ये दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले सहायक तत्व, जिन्हें एक्सिपिएंट्स कहते हैं, वो बनाते हैं। साथ ही फूड ग्रेड मिनरल्स और स्पेशल न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स भी। और एक खास बात यह है कि भारत में बच्चों के पोषण के लिए जो आयरन फॉस्फेट इस्तेमाल होता है, ये उसकी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। इनकी क्लाइंट लिस्ट देखिए, काफ़ी दमदार है। फाइजर, मर्क, डेनॉन, ऐसी 14 फॉर्चून 500 कंपनियां इनके ग्राहक हैं। और ये अपने आप में इनकी क्वालिटी और भरोसे का एक बड़ा सबूत है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी आईपीओ के नंबर्स और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, इस पर एक नजर डालते हैं। जो लोग इस आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं। ऑफर 21 नवंबर को खुल रहा है और उम्मीद है कि 28 नवंबर के आसपास इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। अब जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखिए। प्राइस बैंड 563 से 593 रुपए प्रति शेयर है और कम से कम 14,825 रुपए का निवेश लगेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। कुल 895 करोड़ के इश्यू में से 800 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है। इसका सीधा मतलब है कि ये पैसा कंपनी के पास नहीं, बल्कि मौजूदा प्रमोटर्स की जेब में जाएगा। अब ये नंबर देखिए, ये सच में ध्यान खींचने वाला है। पिछले कुछ सालों में कंपनी का मुनाफा लगभग 50% की सालाना रफ्तार से बढ़ा है। ये एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कंपनी का रेवेन्यू यानी कुल बिक्री तो सिर्फ 8.2% की दर से बढ़ी है, लेकिन मुनाफा लगभग 50% की जबरदस्त रफ्तार से भागा है। तो सवाल उठता है कि भाई ये हुआ कैसे। इसका राज छिपा है कंपनी के लगभग 28% के शानदार प्रॉफिट मार्जिन में। ये दिखाता है कि कंपनी अपने खर्चों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है और अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी कीमत भी वसूल रही है। तो अब तक तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है। इन मजबूत नंबर्स के बावजूद क्या कंपनी का वैल्यूएशन सही है? क्या कीमत ठीक-ठाक है? देखिए, वैल्यूएशन को आंकने का एक सबसे पॉपुलर तरीका है पीई रेशियो। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि निवेशक कंपनी की हर 1 रुपए की कमाई के बदले कितने रुपए देने को तैयार हैं। और यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। सुदीप फार्मा 46.4 पीई पर अपना आईपीओ ला रही है, जो कि पूरी फार्मा इंडस्ट्री के औसत से कहीं ज्यादा है। साफ है कि कंपनी एक प्रीमियम वैल्यूएशन यानी ऊंची कीमत मांग रही है। अगर ग्रे मार्केट के संकेतों को देखें तो वहां करीब 96 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। इससे लगता है कि 16% से ज्यादा का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये बात याद रखनी होगी कि जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो चलिए अब सिक्के के दोनों पहलुओं को ठीक से देखते हैं। एक तरफ कंपनी की ताकत क्या है और दूसरी तरफ इसमें क्या-क्या जोखिम है। देखिए, कंपनी की ताकतों की लिस्ट लंबी है। इनके पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, मतलब पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। कुल कमाई का 60% हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है, जो बहुत अच्छा है। R&D भी काफी मजबूत है और जैसा कि हमने पहले देखा, फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स के साथ लंबे रिश्ते और US FDA जैसी बड़ी मंजूरी इनकी साख को और बढ़ा देती है। लेकिन जोखिमों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहली और बड़ी चिंता है इसका बहुत ज्यादा वैल्यूएशन। दूसरी बात, प्रमोटर्स 800 करोड़ की बड़ी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। और एक और बात, कंपनी अपनी 40% से ज्यादा कमाई के लिए सिर्फ अपने टॉप 10 ग्राहकों पर निर्भर है। ये एक बड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ रखते हैं, तो आखिर में नतीजा क्या निकलता है?
तो एक तरफ है कंपनी की हाई प्रॉफिटेबिलिटी, ग्लोबल मार्केट में लीडरशिप और जबरदस्त क्लाइंट बेस जैसे बड़े प्लस पॉइंट्स। वहीं दूसरी तरफ प्रीमियम वैल्यूएशन, प्रमोटर्स की बिकवाली और कस्टमर पर ज्यादा निर्भरता जैसे बड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष ये है कि ये आईपीओ उन निवेशकों के लिए हो सकता है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और जिनकी जोखिम उठाने की क्षमता भी ज्यादा है। उन्हें भी सतर्कता के साथ ही सब्सक्राइब करने की सलाह दी गई है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या कंपनी भविष्य में इतनी तेजी से ग्रो कर पाएगी कि आज मांगी जा रही ये प्रीमियम कीमत जायज साबित हो सके? इस पर सोचना जरूरी है।